Hi everyone, welcome back to my channel. मेरा नाम है आरची गुप्ता and I make videos related to all the girly stuff out there. But this video is a random content-less video. मतलब mostly videos channel पे कभी भी ऐसे chit chat वाली या फिर बहुत chill down सी video कभी मैंने की ही नहीं. But like last 1 week I have not been doing great health wise. एंड लास्ट 15 डेज जैसा वेदर भी चल रहा है ना यहाँ पे, आई एम फ्रॉम लुधियाना, इट्स जस्ट डजंट फील राइट. या फिर मोटिवेशन पे वैसे मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करती हूँ, मतलब मोटिवेशन हो ना हो आई लाइक टू वर्क ओनली. पर अभी सही में थोड़ा अजीब ही लग रहा था क्योंकि न्यूज़ आप खोलो तो देयर इज़ सो मच हैपनिंग एंड वेदर इज़ फुली ऐसा ग्लूमी सा, तो वैसे हल्का सा ऐसा माइंड सा डाउन ही रहता है, तो इसलिए मन ही नहीं कर रहा था. वायरल ही हो गया तो एक हफ्ते से तो आई एम लाइक ई. और ये देखो ब्लिस्टर्स भी हो रहे हैं, ये फीवर्स में नहीं हो जाते कोल्ड सोर ब्लिस्टर्स से, वैसा सब भी फेस चल रहा है. अब इतना कुछ हो ही रहा है ना, तो मेरा कोई मन नहीं था ड्रेसअप होने का या फिर कोई ज्ञान देने का स्किन केयर मेकअप इन चीज़ों पे. दिस फेज ब्रॉट मी हेयर वेयर यू कैन जस्ट स्पेंड सम रैंडम टाइम विद मी. मुझे मेरी मॉर्निंग स्किन केयर करनी थी, मॉर्निंग के आफ्टरनून ही हो गई है, 1-1:30 बज चुका है. एंड ऑल्सो आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फुली नाइसली. एंड अगर हिम्मत बची तो इसके बाद I can show you what I have shopped for in last 1 month and trust me मैं इतने अच्छे बजट पे चल रही हूँ ना, मैं उसकी टिप्स भी दे सकती हूँ अभी तो आप लोगों को. या इफ़ यू want to look forward to a conversation, just a random friend to friend, ऐसे बहुत comfy सी conversation, तो be here. बाल पीछे कर लूँ, हो गया इंट्रो. ऐसे भी स्किन केयर नहीं हो सकती बिकॉज ऑफकोर्स मैडम जी को कटिंग करवानी थी. कटिंग के बाद बाल नहीं संभल रहे हैं. नाउ वी आर गुड फॉर द स्किन केयर थिंग. लिप बाम फर्स्ट. लाइक दुनिया भर की महंगी लिप बाम्स यूज़ करके, लेनेज, इंडिवाइल्ड, यही आते हैं ना महंगे में, तो जो हमें पता है. आई हैव केम डाउन टू बोरो प्लस, ये 25 रुपये वाली. मतलब स्पेशली जब मेरे ऐसे ब्लिस्टर्स होते, लाइक अभी हैं ये निकले और 1 महीने पहले भी निकले थे. पता नहीं क्या गया है. पहले तो स्किन सेंसिटिव थी, अब तो लिप्स भी सेंसिटिव हो गए हैं. फर्स्ट टोनर आई एम यूजिंग फॉर टुडे. ओके, लेट मी टेल यू समथिंग अबाउट माई सेल्फ ऑल्सो नाउ. सो आई विल बी, तो नाम तो मेरा पता ही है. एज वाइज आई विल बी टर्निंग 25 अभी 17 सितंबर को. इट्स वॉट टुडे, आई थिंक 6 है आज. हाँ, तो लाइक 10 days मोर एंड आई विल बी 25. बाप रे, सुन के इतना बड़ा नंबर लगता है ना मुझे 25. पता है एक टाइम होता था व्हेन आई यूज्ड टू हियर लाइक वो 25 साल का है, तो मुझे लगता था तो कितने एडल्ट है ये, इनकी तो शादी हो गई होगी, कितने सक्सेसफुल होंगे, कितने वो होंगे, कितनी फ्रीडम होगी इनको. हियर आई एम टर्निंग 25. जो लेजिट कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैं सब में 25 की हो रही हूँ. अभी मैं उस जोन में हूँ, एज इज जस्ट अ नंबर वाले जो भी लोग बोलते थे, सही बोलते हो. And coming to my education, I have done BTech in computer science और मैं पास आउट हूँ 2022 की. एंड प्रोफेशन वाइज आई एम वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लीड डेवलपर, ऐसे करके कुछ लगा लो, इन अ वेरी गुड IT फर्म. एंड मैंने 2021 में एज एन इंटर्न ज्वाइन किया था. लाइक ऐसे होता है हमारे BTech में, इन 6th sem यू स्टार्ट गेटिंग ऐसे प्लेसमेंट के ऑफर्स, लाइक यू कैन सिट डाउन, यू कैन गिव टेस्ट एंड स्टाफ, ये सब करके. तो आई वॉज लकी वन के 6th sem में ही आई गॉट सिलेक्टेड एज एन इंटर्न इन माई करेंट फर्म ओनली. एंड 2021 में आई ज्वाइंड एज एन इंटर्न. 2022 आई ज्वाइंड एज अ फुल टाइम एम्प्लॉई और बस तब से आई बीन हेयर ओनली. इट्स बीन अ गुड जर्नी एंड आई डू वर्क फ्रॉम होम. लाइक मेरी रिपोर्टिंग नोएडा है, मतलब मैं नोएडा रही भी हूँ फॉर ऑलमोस्ट लाइक 8-9 months, पर उसके बाद सेटिंग नहीं आई एंड आई इवेंचुअली गॉट वर्क फ्रॉम होम. तो हियर आई एम सिटिंग एट कम्फर्ट ऑफ माई होम एंड डूइंग वेरी वेल. और मैं क्या बता सकती हूँ अपने बारे में, यही सब होता है ना इन जनरल. हाँ, आई कैन टेल अबाउट माई सिबलिंग्स एंड माई फैमिली ऑल्सो. आई एम अ सिंगल चाइल्ड, तो मेरा भाई बहन कोई भी नहीं है जिसके साथ मैं अपना सामान शेयर कर पाऊँ. इसका मुझे बहुत अफसोस होता है, लाइक लिट बहुत ज़्यादा अफसोस. क्योंकि जब भी मुझे लगता है ना मेरी अलमारी इतनी भरी हुई है, तो मुझे लगता है काश यार मेरी एक बहन होती, तो मैं उसको अपने कपड़े देके फिर और नए कपड़े खरीद लेती. कमिंग बैक टू स्किन केयर, दिस इज़ द सेकेंड टोनर आई एम यूजिंग, अनवा 70+. यार मतलब मुझे ना इतनी खुशी होती है जहाँ पे हमारा भारत देश जा रहा है आजकल, नॉट फ्लडिंग सिचुएशंस के मामले में बट ऐसे प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी के मामले में. पहले ये सिर्फ कोरियन प्रोडक्ट्स हम दूर दूर से देख सकते थे,
क्योंकि ले तो हम पाते नहीं थे, कहीं अवेलेबल ही नहीं होते थे, बट अब अवेलेबल हैं। वो बात अलग है, महंगे बहुत ज़्यादा हैं, पर अवेलेबल तो है एटलीस्ट, तो सेव अप करके फिर भी लिया जा सकता है। टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, सी दिस ईयर जो मैंने सीखा है जीवन से, जिंदगी से, इज नॉट टू प्लान एनी थिंग। मतलब कुछ भी प्लान करना ही नहीं चाहिए। हर बार कुछ अलग ही हो जाता है लाइफ में, या तो चलो ठीक है, वो कई बार ऐसा लगता है कि हमने ऐसा सोचा था वैसा हो जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज में वैसा नहीं होता है जैसा आपने सोचा होता है। पर्सनली मैं बताऊँ, आई एम अ ट्रू बिलीवर भगवान जी में। देयर इज़ अ सर्टेन एज, आई वुड से फॉर मी इट वॉज अराउंड 20 या फिर 21, जब कोविड का पीरियड चल रहा था। टिल देन आई डिडेंट यूज टू बिलीव इन ऐसा बहुत ज़्यादा भगवान में दिमाग है, बच्चा भक्त है, वैसा कुछ नहीं था। मतलब इट वॉज लाइक ऑलवेज कि कोई है जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि मैं बहुत ज़्यादा रिलाई कर रही हूँ, हर चीज़ के लिए प्रे कर रही हूँ, नेवर। बट पता नहीं ऐसे इवेंट्स अनफोल्ड होते गए, एंड समहाउ ड्यूरिंग 2022 वाला फेज आई जस्ट वेंट इनटू दैट भक्ति का जोन। लाइक मोर देन माई बर्थडे, I am excited for Janmashtami every single year, and this phase has been the best phase for me. ऐसा नहीं है कि हार्डशिप्स नहीं आई है, लाइक जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ऑफ कोर्स हार्डशिप्स का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ता जाता है। लाइक टिल यू आर इन कॉलेज तुम्हारी हार्डशिप क्या होती है कि मुझे अटेंडेंस मेंटेन करनी है, मुझे असाइनमेंट्स मेंटेन करनी है, मुझे पॉकेट मनी में सब कुछ करना है। दीज वर दी हार्डशिप्स, ओके। या फिर ग्रेड्स अच्छे लेके आने ऑफ कोर्स, या प्लेसमेंट लगवानी है। बट जैसे जैसे एज बढ़ती है, यू कम इनटू मोर रियल लाइफ सिनेरियोज, तो हार्डशिप्स की डेफिनेशन और थोड़ा लेवल भी ऊपर चला जाता है अनफॉर्चुनेटली। पर अभी आई डोंट गेट अफेक्टेड ओनली, स्पेशली दिस ईयर आई डोंट गेट अफेक्टेड कि कुछ भी हो रहा है बुरा, ठीक है, कुछ अपने अकॉर्डिंग नहीं जा रहा है, कुछ मैं चाहती हूँ ऐसा हो, नहीं हो रहा है, ठीक है, इट्स ओके, लेट इट बी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मुझे पता है कुछ उससे अच्छा ही होगा मेरे साथ। सो दिस इज़ वाई वी डोंट प्लान अबाउट फ्यूचर। दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई एम यूजिंग। ये मैंने ना नया ही शुरू किया है, कल ही यूज़ करना शुरू किया है देखने के लिए कि क्या है। एंड पता, आई कैन गिव यू अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑल्सो फॉर दिस वन, क्यों ऐसा मेरे ऐसे रुख बदला दिमाग का। ड्यूरिंग 2021 ना, दिस प्लेसमेंट टाइम जो मैं आपको बता रही थी, तो द कंपनी वेयर आई वर्क करंटली एट, ठीक है, इट विजिटेड आवर कैंपस, और मैंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, सब हो गया, एंड इंटरव्यू हो गया। इंटरव्यू वेंट सो वेल, मतलब सो वेल, मुझे ऐसा लग रहा था कि हो ही नहीं सकता कि मैं कन्वर्ट ना हूँ, ओके। बट द ट्विस्ट केम इन कि इंटरव्यू वेंट इनटू फेजेस। जैसे फर्स्ट फेज में इतने लोग जाएंगे इंटरव्यू देने, और सेकंड फेज में इतने लोग जाएंगे इंटरव्यू देने। तो मैं थी फेज 3 में। अभी जब रिजल्ट आया ना, तो समहाउ समथिंग हैपेंड कि सिर्फ फेज 1 का रिजल्ट आउट हुआ, आफ्टर दैट कोई भी रिजल्ट आउट नहीं हुआ। सो आई वेटेड फॉर अ टाइम, बिकॉज सब बोल रहे थे अभी रिजल्ट्स आने हैं, फिर फेज 1 के रिजल्ट आए हैं, नहीं आया, ठीक है। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, बिकॉज समहाउ समथिंग इन मी बिलीव्ड कि यही मेरी कंपनी है, मुझे यहीं जाना है। मुझे नहीं पता क्यों, मैंने नाम भी सुना था ना कि ठीक है ये कैंपस विजिट के लिए आ रही है, आई जस्ट न्यू कि यही है, यही है। एंड इट वॉज द वेरी फर्स्ट कंपनी आई इंटरव्यूड फॉर ऑल्सो। सो पता नहीं सेंटिमेंट था कि क्या था, बट आई वॉज लाइक यही जाना है मुझे, यही जाना है मुझे, ठीक है, नहीं हुआ। तो ऑफकोर्स यू विल हैव टू मूव अहेड इन योर लाइफ। तो आई मूव्ड अहेड एंड आई इंटरव्यूड फॉर अदर कंपनीज, उसकी स्टोरी अलग है, कभी सुननी हो तो बताना। बट somehow this never happens, and this has never happened also. This company again visited our campus and I was like in shock. और मुझे पता था रिटर्न असाइनमेंट तो ऐसे मैं क्लियर कर लूँगी, बिकॉज यू आर इन प्रैक्टिस एट दैट टाइम, जब तुम प्लेसमेंट्स में बैठे होते हो, तो क्लियर्ड। देन केम इन इंटरव्यू का पार्ट। इंटरव्यू पिछले इंटरव्यू से भी अच्छा जा रहा है, एंड लाइक आई वॉज लाइक क्या इस बार हो सकता है, क्या इस बार हो सकता है। तब तक मेरे पास ऑफर्स थे अपने हाथ में, तो आई वॉज नॉट दैट मच टेंस्ड के क्या मैं कुछ कर पाऊंगी, इंटर्नशिप लग पाएगी कि नहीं, क्या होगा कि नहीं। तो आई वॉज काइंड ऑफ चिल्ड, रिलैक्सड आउट। मैं चाहती थी इसी में हो, हमेशा से मैं चाहती थी, बट आई वॉज नॉट होपिंग इट दिस टाइम, क्योंकि मुझे पता था डिसअपॉइंटेड तो मैं हुई पिछली बार की वजह से। पर आफ्टर 1 वीक
I got the confirmation कि okay you are selected here and I had 3 offer letters in my hand at that time. ये एक कंपनी थी जो चंडीगढ़ बेस्ड थी. The first preference for anyone would be जो लुधियाना का है कि चंडीगढ़ में ही जॉब मिल जाए उसको. It would be like so nearby, but still I went for the company I am currently in and I do not regret a bit. Even I thank all of my angels, भगवान जी, कृष्णा जी, thank you so much. क्योंकि अगर मैं उस वाले फेज में जहाँ पे मैं रिजेक्ट हुई थी उसमें मैं सिलेक्ट हो जाती तो मैं इस टीम में ही ना आ पाती. मतलब ऐसे टीम वाइज रिक्वायरमेंट ओपन होती है और इंटरव्यूज होते हैं तो मैं इस टीम में ही ना आ पाती. एंड मैं इस टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पाती जिस टेक्नोलॉजी पे मैं अभी काम कर रही हूँ. मैं कहीं और ही होती. दैट टू जब ऐसे मतलब थोड़े आप खुल जाती हैं बातें तो पता लगा कि वो फेज़ 1 में जिनकी सिलेक्शन हुई थी आइदर दे हैव टू गो टू बैंगलोर और चेन्नई, बट मेरी रिपोर्टिंग सिर्फ नोएडा आई थी. सो लाइक इट टर्न आउट सो वेल एंड आई एम सो ब्लेस्ड. मैं अब तक थैंक यू बोलती हूँ. 2021 के थोड़े से टाइमिंग आगे पीछे हुई एंड इट वेंट आउट सो वेल. खुश ही इसलिए हूँ अपने कॉर्पोरेट करियर से बिकॉज ऑफ द पीपल आई गेट टू वर्क विद, द एनवायरमेंट आई गेट टू वर्क इन. सो इसलिए दैट वॉज लाइक वन मेजर ऐसा इवेंट लाइफ का जो मुझे हमेशा याद रहेगा कि इफ़ नॉट योर वे इट वुड बी इन अ बेटर वे, क्योंकि भगवान ही करेगा वो. तो तब से आई हैव बीन लाइक ब्लाइंड. जो होगा अच्छा ही होगा, क्योंकि मैंने बुरा नहीं किया किसी का कभी, तो मेरा क्यों बुरा हो सकता है. इसलिए सो this is like one good motivation I can give you guys from personal experience. Now having the sip of coffee जिसके बिना मैं फंक्शन नहीं कर पाती. एंड दिस इज़ फ्रॉम इम्पल्स कॉफ़ी, सारा सरोज की ब्रांड. एंड अगर मैं आपको फ्लेवर रिकमेंड करती हूँ, पहले मैंने हेज़लनट लिया था वो मुझे पसंद नहीं आया, बट दिस फ्लेवर इट्स मोका पे चौका करके, ये मुझे मेरी फ्रेंड ने रिकमेंड किया था एंड किल्ड इट. इट्स सो गुड. आई डोंट थिंक सो मैं कुछ शॉपिंग वॉपिंग दिखा पाऊँगी इधर. ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी जा चुकी है ये. सो नाउ कमिंग बैक टू स्किन केयर, आई एम यूजिंग दिस ब्यूटी ऑफ जोसन. अभी कल तक मैं प्लम ही यूज़ कर रही थी, बट मुझे लगा इसको ख़त्म ही करना है तो कर ही दें. शॉपिंग से पता है, आई कैन टेल यू वन मोर थिंग, लाइक आई कैन एडवाइस यू ऑन वन मोर थिंग. अगर देखो आपसे बजटिंग अच्छी हो जाती है एंड आप शॉपिंग ऐसे फालतू की नहीं करते हो तो यू आर अ गॉड्स पर्सन. तो मतलब तुम भाई एंजल हो, तुम इंसान नहीं हो, ठीक है. पहली बात तो. और दूसरी बात, प्लीज़ कमेंट्स में बता दो कि कैसे क्या माइंडसेट है. कोई तुम मेडिटेशन कर रहे हो, कोई प्रैक्टिस ऐसी कर रहे हो कि खर्चा तुम्हारा करने का दिल नहीं करता है फालतू का, तो प्लीज़ उसकी भी टिप्स देते जाना. बट नाउ कमिंग टू मी, आई एम अ शॉपहॉलिक कह सकते हैं. मतलब मेरे को बहुत मज़ा आता है. और ये भी नहीं है कि किसी एक चीज़ का मुझे शौक है, कि कई लोगों को सिर्फ कपड़े खरीदने का शौक होता है, कई लोगों को सिर्फ ऐसा फुटवेयर खरीदने का शौक होता है. मुझे हर एक चीज़ का शौक है इस दुनिया में. कपड़े, जूते, बैग्स, स्किन केयर, ये तो अब ज़्यादा ही पागल हो गई हूँ मैं. और मेकअप, अब बीच में हेयर एक्सेसरीज का भी चल गया था. ज्वेलरी का तो बचपन से ही मेरा दिमाग ख़राब है. मम्मी के हार निकाल के पहन लेती थी. मम्मी नहीं पहन रही है पर मैं पहन रही हूँ, वो भी एक था. तो मेरा हर चीज़ में काम ख़राब है. मुझे हर चीज़ का शौक है. बीच में मुझे परफ्यूम का शौक भी चढ़ गया था. उससे पहले मुझे घड़ियों का भी शौक चढ़ गया था. तो वो हाल ख़राब है मेरा, ठीक है. सडनली सिंस आई थिंक दिसंबर लास्ट ईयर मुझे ना रिग्रेट फील होता था स्पेंड करने में. एंड दैट इज़ द टाइम आई थॉट कि सेविंग करी कैसे जाए. अब मेरे आसपास के लोग भी मेरे जैसे ही हैं, मेरे दोस्त भी मेरे जैसे ही हैं, उनसे भी पैसे नहीं बचाए जाते. तो फिर मैंने सोचा एक अच्छी चीज़ कि अगर पैसे होंगे ही नहीं तो मैं पैसे उड़ाऊंगी कैसे. तो बेसिकली मैं अपना अकाउंट ही खाली कर देती हूँ. तो वैसे बोलते हैं कि अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लो, मम्मी को ट्रांसफ़र कर लो. मुझे पता है मेरा, मुझे वो भी कन्विंस नहीं करेगा. मुझे होगा मैं वहाँ से भी निकाल के खर्च लेती हूँ, मेरे ही तो है. तो जो अगला बेस्ट ऑप्शन और जो अभी तक मेरे लिए काम कर रहा है, छोड़ भगवान इसके बाद मैं खर्चा ना कर रही हूँ, इज़ इन्वेस्टिंग योर मनी. सो आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दिसंबर, जबकि आई हैव बीन एम्प्लॉयड सिंस 2021. मैं कर सकती थी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट, पर दिस इज़ लाइक लेजी या फिर क्या कि आई जस्ट डिडंट वांटेड टू मेक माई सेल्फ अवेयर कि ऐसा भी होता है. ठीक है, अकाउंट में पैसे पड़े हैं, बच रहे हैं, नहीं बच रहे हैं, वो अलग बात है, बट इन्वेस्टमेंट इज़ अ मस्ट. और अगर यू आर स्टार्टिंग आउट विद योर करियर तो प्लीज़, मुझे पता है खर्चे करने में मज़ा आते हैं, कर लो, बट उससे पहले एक पोर्शन बाहर निकाल के रख दो ताकि तुम्हें पता लगे कि तुम अभी भी गरीब ही हो और तुम इतना ना खर्चो जितना उसके बाद तुम्हें रिग्रेट फील हो. तो दिस इज़ लाइक वन गुड टिप एंड लिटरली टेलिंग यू, लाइक नाउ
जितनी शॉपिंग मैं एक महीने में करती हूँ ना, पहले मैं उतनी शॉपिंग एक हफ्ते या उससे कम में कर लेती थी। अगर मैं आपको आज अपना वो दिखाती ना शॉपिंग मैंने क्या की है, इट्स जस्ट क्योंकि बर्थडे आने वाला है तो आई वॉज ट्राइंग ज़ारा की ड्रेसेस। एक भगवान, एक तो ज़ारा, लाइक पहले एक टाइम होता था 5,000 वॉज समथिंग, यू फेल्ट पुटिंग अप 5,000 एंड यू आर गेटिंग समथिंग आउट ऑफ इट। बट अभी तुम 5,000 ज़ारा पर डाल के आओ, एक ड्रेस आएगी वो भी इतनी गंदी, 4 ड्रेसेस मंगाई, चारों के चारों वापस करी है। इट वॉज सो बैड। क्वालिटी वाइज फिट ठीक है, फिट तो आ ही जाता है, मैं योगा कर रही हूँ, मेरी बॉडी मेंटेन्ड है, तो फिट की मुझे इतनी कोई टेंशन नहीं होती है। तो बट क्वालिटी तो हो ना, लाइक 5,000 तुम डाल रहे हो, दिखे तो सही। तो अब मैंने सवाना से एक ड्रेस ऑर्डर कर रखी हो, पता नहीं आज आएगी कि कल आएगी, क्योंकि बारिश तो यहाँ रुकती नहीं है। तो ऑफकोर्स वो भैया कैसे आएंगे देने बारिश में। तो शायद इस बार मैं सवाना की ड्रेस डालूँ, पता नहीं, बेसिकली अभी कुछ नहीं पता, अगले हफ्ते बर्थडे, कुछ नहीं पता है। बाल भी कलर करने हैं, वो भी मंगा रखा है। हाँ, एक वो मंगा रखा है, एक मैंने नया टोनर मंगाया है क्योंकि मुझे उसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट बहुत अच्छी लगी। इसके लिए मैं खुश हूँ क्योंकि फाइनली आई हैव लाइक स्टॉप्ड स्प्लर्जिंग, आई हैव स्टॉप्ड। हाँ, एक मैंने फॉरएवर 52 की मार्टिनी आई शैडो पैलेट भी मंगाई है, उसमें मेरा बहुत टाइम से दिल आ रखा था और मैंने कुछ नहीं लिया। और हाँ, सवाना से मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी ऑर्डर करी है, अगर देखना हो तो बता देना, लाइक वील आई डू अ सेपरेट शॉर्ट्स यार उस पर, क्योंकि मेरा मन नहीं है अभी हॉल दिखाने का। तो सवाना की ज्वेलरी, वो भी 90 रुपए की, फ्लैश सेल लगती है ना जो सवाना पर, मैंने उससे ली थी 95 रुपीज़। और एक बैग लिया है मैंने सवाना से, दैट टू आई गॉट इट फॉर लाइक 420 रुपीज़। तो कुल मिला के सवाना का बिल भी मेरा 1000 या 1100 रुपये है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि अपना अकाउंट खाली कर दो, कंट्रोल कर सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। नहीं होता है बिल्कुल भी, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करके भी नीयत डल जाती है कि वहाँ से निकाल के शॉपिंग कर लेती हूँ। तो इन्वेस्ट कर दो, अकाउंट खाली रखो, तभी कुछ हो सकता है। लाइक एक और चीज़, अब बात हो ही रही है तो, जो मैं अच्छा रेकमेंड कर सकती हूँ आप लोगों को, के ड्रामाज, सी ड्रामाज एंड पाकिस्तानी ड्रामाज। लाइक पाकिस्तानी ड्रामा मैं बहुत कम देखती हूँ, अभी मैं वो बिरयानी देख रही थी क्योंकि वो मैं रील्स पे देख देख के मुझे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग सा लगा, तो मैं पहुँच गई देखने। बट मुझे पता है वो एंड में डिसअपॉइंटिंग ही होगा, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा लाइक दे स्टार्ट रियली वेल, OST बहुत अच्छा है, केमिस्ट्री सब में, सारे सीरियल्स में अच्छी होती है, बट एंड में आते आते सीरियल देखा ही नहीं जाता। तुम्हें नफरत होने लग जाती है करेक्टर्स से, तो इसलिए मैं पाकिस्तानी ड्रामा देखना पसंद ही नहीं करती थी। बट दिस बिरयानी, आई एम अगेन बैक इन टू पाकिस्तानी ड्रामाज। नाउ कमिंग टू सी ड्रामाज, लास्ट सी ड्रामा जो मैंने देखा था वो था फर्स्ट फ्रॉस्ट, जो भी है वो आप समझ गए होंगे इफ यू आर इन टू दोज। एंड के ड्रामाज तो लाइक दैट इज़ वॉट आई वॉच जब भी मुझे टाइम मिलता है। करंटली आई एम वॉचिंग 2, वन इज़ दैट योर मैजेस्टी वाला, मैं भूल गई हूँ नाम फिर से, और दूसरा है वो कोर्ट रूम ड्रामा जो चल रहा है, मैं दोनों के नाम यहाँ दे दूँगी। एंड उसके पहले ओके, देयर इज़ दिस थिंग इन मी लाइक लिटिल सैड इन माई लाइफ आई वुड से, या फिर डीमोटिवेटेड इन माई लाइफ। तो मेरे अंदर ना इतनी हिम्मत नहीं होती है कि मैं एक नए ड्रामा में अपने आप को इन्वेस्ट कर सकूँ, मतलब मेरे में बेसिकली इतनी एनर्जी नहीं होती है, बिकॉज आई एम रनिंग दिस जॉब एंड यूट्यूब। अब तो यूट्यूब ऑल्सो हैव बीन मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा, तो इट्स वेरी लाइक टाइम कंज्यूमिंग, बहुत खुद के ऊपर टोल आ जाता है कई बार से। तो मेरे में इतनी एनर्जी नहीं बचती कि मैं किसी और थर्ड चीज़ में अपने आप को इन्वेस्ट कर सकूँ, मतलब इतना दिमाग लगाऊँ कि आगे क्या होगा, कैसे होगा, वो नहीं हो पाता है मुझसे। तो आई गो बैक टू वॉचिंग माई कम्फर्ट ड्रामाज, लेट मी नेम देम। फर्स्ट इज ट्रू ब्यूटी, आई लव दैट ड्रामा। सेकेंड इज वो मछली वाला, जल परी वाला, लेजेंड्स ऑफ द ब्लू सी। हाँ, थर्ड इज फाइट फॉर माई वे, फोर्थ इज ईटेवॉन क्लास, एंड फिफ्थ इज अ सी ड्रामा फॉलिंग इन टू योर स्माइल। I always circle back to these 5 dramas, like always, especially अगर मुझे डीमोटिवेशन आ रही है करियर के लिए तो इट्स ईटेवॉन क्लास एवरी सिंगल टाइम। मतलब क्या ड्रामा बनाया है वो भगवान, एक तो वो हीरो मुझे पसंद है, ऊपर से स्टोरी लाइन, करेक्टर डेवलपमेंट एक एक बंदे की, प्लीज़ जाके देखो अगर नहीं देखा है तो, यू आर गोना ट्रूली एन्जॉय इट। और ये नेटफ्लिक्स पे है। एंड अपार्ट फ्रॉम वॉचिंग ड्रामाज, आई डू enjoy, currently I'm enjoying it, is mukbang videos, and that too Korean mukbang videos, और स्पेशली जिसमें वो कुकिंग प्रोसेस भी दिखाते हैं। जबकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, मुझे तो देख के वैसे तो हल्का सा ग्रॉस फीलिंग आ जाती है, पर चाहे मैं स्किप कर करके देख रही होंगी जब वो स्पेशली किमची या रामेन खा रहे होंगे, क्योंकि उसको देख के तो ऐसा अजीब नहीं लगता है, पर फिर भी मैं देखूंगी। आई एन्जॉय वॉचिंग मुकबैंग। उसके बाद देखते देखते आई स्टार्ट फीलिंग हंग्री,
आई थिंक दैट्स द पर्पस, यही पर्पस है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था मुकबैंग वीडियोस का पर्पस क्या है, बट जब वो मेरे ऊपर खुद पे ही एक्सपेरिमेंट हो गया, दैट आई स्टार्टेड फीलिंग हंग्री आफ्टर वॉचिंग मुकबैंग वीडियोस, देन आई थॉट कि माइट बी दिस इज़ द पर्पस, और बहुत अच्छा पर्पस है आई थिंक। और मुझे नहीं बोलना चाहिए क्योंकि जो सब्सक्राइबर्स हैं वो भी चले जाएंगे, इतनी कौन ही सुनता होगा किसी की। बट हाँ, कंप्लीटिंग माई स्किन केयर, आई विल बी टॉपिंग दीज सिरम्स का सब कुछ विद दिस मॉइस्चराइजर एंड दिस सनस्क्रीन। दिस इज़ फ्रॉम राउंड लैब। आई होप सो ऐसे तबीयत वगैरह साथ दे और थोड़ा मौसम खुले कि, बिकॉज आई थिंक जो लोग कहते हैं ना कि सनलाइट से हमारा मूड अपलिफ्ट होता है, भाई तुम सही कहते हो। मुझे ऐसा लगता था क्या धूप धूप रहती है, काश बारिश आ जाए, बादल आ जाए। आ गए हैं, 15 दिन से धूप नहीं निकली है, एंड आई कैन फील दैट नेगेटिविटी बिल्डिंग अप इन माई सेल्फ। मतलब मैं हील दिए हो रही हूँ, नहीं तो मैं इतने दिन बीमार नहीं रहती, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे। ऐसे मुश्किल से 2-3 दिन में गेट थ्रू इट, बट अभी मैं सही नहीं हो पा रही बिकॉज ऑफ कोर्स तुम थोड़े से नेगेटिव जोन में जा रहे हो इस मौसम के चक्कर में, ऊपर से न्यूज़, पीपल आर सफरिंग। पीपल से ज़्यादा आई फील बैड फॉर एनिमल्स, बिकॉज वो तो बोल नहीं सकते, वो सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं कर सकते, वो हेल्प के लिए भी ऐसे ऐसे नहीं कर सकते कि भाई मैं मर रहा हूँ, डूब रहा हूँ टाइप। तो उनकी सफरिंग तो देखी ही नहीं जा रही, तो इसलिए आई एम नॉट इन अ गुड फेज टू enjoy anything right now basically. This is the phrase I think, कि I'm not in a mood to enjoy things right now. I'm taking things, I'm like processing things. ऐसे वर्क प्लेस पे भी ठीक है जो चल रहा है, ठीक है यहाँ पे भी जो चल रहा है ठीक है, जो खाने को मिल रहा है ठीक है। I'm not in a mood to enjoy things because आस पास I'm not liking how people, how animals especially are suffering. और दिक्कत ये है कि इंसान करते हैं बट repercussions जब आते हैं, ऑफ कोर्स नेचर ही देगा, तो repercussions सब पे आते हैं, सिर्फ ह्यूमंस पे नहीं आते, तब सब कुछ सफ़र करता है, मतलब स्पेशली जानवर सफ़र करते हैं। तो दैट इज़ वन बैड थिंग। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पता नहीं पॉइंटलेस, स्टोरीलेस, कंटेंटलेस वीडियो। पता नहीं मैंने क्या क्या ही बोला होगा यहाँ पे। एंड इफ़ यू लाइक द स्पेस, ट्रस्ट मी दिस इज़ गोना बी द स्पेस ऑन दिस चैनल। अगर गलती से मैं घर से चली गई, लाइक मैं नोएडा शिफ्ट हो गई, तो देन तो आई विल शो यू द स्ट्रगल्स ऑफ लाइक लिविंग अलोन ऑल्सो। तो वो भी एक अच्छा फेज़ हो सकता है लाइफ का। लेट्स सी व्हाट लाइफ होल्ड्स आगे हम लोगों के लिए। अच्छा ही होगा जो भी होगा। एंड मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। होपफुली दैट्स अ गुड कंटेंट रिलेटेड वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, अपने आसपास ध्यान रखना है। ट्राई टू बी लिटिल मोर ह्यूमन, स्पेशली ऐसे टाइम में। तो अगर आसपास कोई जानवर दिख रहा है जो सफ़र कर रहा है, तो प्लीज़ टेक केयर अपनी भी और उनकी भी। दिस इज़ वॉट ह्यूमन्स आर मेंट टू डू। ह्यूमैनिटी यही होती है ना शायद से। सो या अब मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।